जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, आज का बहुत ही सुंदर कहानी है, धार्मिक कहानी, सबसे बड़ा धर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा धर्म। कहा जाता है कि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मदद एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर इंसान को पड़ती है, चाहे आप बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो। सभी के जीवन में एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब हमें दूसरे की मदद की ज़रूरत पड़ती है। आज हर इंसान ये बोलता है कि कोई किसी की मदद नहीं करता, पर आप खुद से पूछिए, क्या आपने कभी किसी की मदद की है? अगर नहीं तो आप दूसरे से मदद की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? किशोर नाम का एक लड़का था जो बहुत गरीब था। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद जंगल से लकड़ियाँ काट के लाता और उन्हें जंगल में बेच देता था। एक दिन किशोर लकड़ियों का गट्ठर लिए जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसने रास्ते में एक बूढ़े इंसान को देखा जो बहुत दुर्बल था। उसको देखकर के लगा कि जैसे उसने काफी खाना नहीं खाया है। किशोर का दिल पिघल गया, लेकिन वो क्या करता, उसके पास खुद खाने को नहीं था। वो उस बूढ़े व्यक्ति का पेट कैसे भरता, यही सोच करके दुखी मन से किशोर आगे बढ़ गया। आगे कुछ दूर चलने के बाद किशोर को एक औरत दिखाई दी जिसका बच्चा प्यास से रो रहा था, क्योंकि जंगल में कहीं पानी नहीं था। बच्चे की हालत देख कर के किशोर से रहा नहीं गया, लेकिन क्या करता बेचारा, उसके खुद के पास जंगल में पानी नहीं था। दुखी मन से वे फिर आगे चल दिया। कुछ दूर जाकर के किशोर को एक व्यक्ति दिखाई दिया जो तंबू लगाने के लिए लकड़ियों की तलाश में था। किशोर ने उसे लकड़ियाँ बेच दी और बदले में उसने किशोर को कुछ खाना और पानी दिया। किशोर के मन में कुछ ख्याल आया और वो खाना पानी लेकर के वापस जंगल की ओर दौड़ पड़ा और जाकर के बूढ़े व्यक्ति को खाना खिलाया और उस औरत के बच्चे को भी पानी पीने को दिया। ऐसा करके किशोर बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। इसके कुछ दिन बाद किशोर एक दिन एक पहाड़ी पर चढ़ कर के लकड़ियाँ काट रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वे नीचे गिर गया। उसके पैर में बुरी तरह से चोट लग गई और वे दर्द से चिल्लाने लगा। तभी वहीं बूढ़ा व्यक्ति भागा हुआ आया और उसने किशोर को उठाया। जब उस औरत को पता चला तो वो भी आई और उसने अपनी साड़ी का चीर फाड़ करके उसके पैर में पट्टी लगा दी। किशोर अब बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। मित्रों, दूसरे की मदद करके भी हम असल में खुद की ही मदद कर रहे होते हैं। जब हम दूसरों की मदद करेंगे तभी ज़रूरत पड़ने पर कोई दूसरा हमारी मदद करेगा। तो आज इस कहानी को पढ़ते हुए एक वादा करिए कि सुनते हुए इस कहानी को वादा कीजिए कि रोज़ किसी की मदद ज़रूर करेंगे। रोज़ नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक बार, नहीं तो महीने में एक बार ज़रूर किसी न किसी को किसी भी तरह से पैसा दे करके, वस्त्र दे करके, अनाज दे करके, या आप किसी वृद्ध व्यक्ति को सड़क पार करा के, या किसी प्यासे को पानी पिला करके, या किसी हताश इंसान को सलाह दे सकते हैं। इस प्रकार से मदद करेंगे, ऐसा आप दृढ़ निश्चय कीजिए। किसी को खाना खिला सकते हैं, यकीन मानिए ऐसा करते हुए आपको बहुत खुशी मिलेगी। जय श्री राम, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा। दूसरी कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक साधु अपनी पत्नी के साथ नदी के तट पर रहता था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। उनकी बड़ी इच्छा थी कि कम से कम एक संतान उसके यहाँ जरूर हो। एक दिन साधु जब तपस्या में लीन था, तभी एक चील ने अपने पंजे में फंसी एक चूहिया उसके ऊपर गिरा दी। साधु ने उस चूहिया को घर ले जाने का निश्चय किया, लेकिन उससे पहले उसने उसे एक लड़की में बदल दिया। उस लड़की को देख करके साधु की पत्नी ने पूछा, कौन है ये, इसे कहाँ से लाए हो? साधु ने पत्नी को पूरी बात बताई। उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई और वह बोली, तुमने उसे जीवन दिया है, इसलिए तुम्हें उसके पिता हुए। इस तरह से मैं भी उसकी माँ हुई। हमारे यहाँ कोई संतान नहीं थी, इसलिए भगवान ने इसे हमारे पास भेजा है। जल्द ही वह बच्ची एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 16 साल की हुई तो साधु और उसकी पत्नी ने उसका विवाह करने का निश्चय किया। साधु ने सूर्य देवता का वाहन किया। जब सूर्य देवता उसके सामने आए तो साधु ने उसे उसकी बेटी से विवाह करने का अनुरोध किया। हालांकि लड़की को यह विचार अच्छा नहीं लगा और उसने कह दिया, क्षमा कीजिए, लेकिन मैं सूर्य देवता से विवाह नहीं कर सकती क्योंकि वह बहुत गर्म है। निराश साधु ने सूर्य देवता से कहा कि अब वे ही उसकी लड़की के लिए कोई सुजोग वर समझाए।
सूर्य देवता ने कहा, बादलों के देवता से आपकी लड़की की जोड़ी सही बैठेगी, क्योंकि वे ही धूप की गर्मी और उसकी रक्षा कर सकते हैं। साधु ने अब बादल देवता से उसकी लड़की से विवाह करने का अनुरोध किया। इस बार भी लड़की ने विवाह से इनकार कर दिया और बोली, मैं इस काले व्यक्ति से विवाह नहीं करूँगा। इसके अलावा बादलों की गरज से मुझे डर भी लगता है। साधु फिर से उदास हो गया और उसने बादल देवता से अनुरोध किया कि वे ही कोई सुजोग वर बताएं। बादल देवता ने कहा, पवन देवता के साथ इसकी जोड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि वे आसानी से मुझे उड़ा सकते हैं। साधु ने अब पवन देवता से विवाह का अनुरोध किया। इस बार भी लड़की ने विवाह से इनकार कर दिया और बोली, मैं ऐसे अस्थिर व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो हर समय यहाँ वहाँ उड़ता रहता हो। साधु काफ़ी परेशान हो गया। साधु ने पवन देवता से ही कोई सुजोग वर समझाने के लिए कहा। पवन देवता ने जवाब दिया, पर्वतों के राजा बहुत मजबूत और स्थिर है। वे बहती हुई हवा को भी आसानी से रोक सकते हैं। उनसे आपकी लड़की की जोड़ी सही बैठेगी। साधु अब पर्वतराज के पास गया और उससे उसकी लड़की के साथ विवाह करने का अनुरोध किया। हालांकि इस बार भी लड़की ने विवाह करने से इनकार कर दिया और कहा, मैं ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो इतना कठोर और ठंडा हो। लड़की ने साधु से किसी नरम वर को खोजने को कहा। साधु ने पर्वतराज से सलाह मांगी। पर्वतराज ने भी जवाब दिया, किसी चूहे के साथ ही आपकी लड़की की जोड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि वह नरम भी है और आसानी से किसी पर्वत में भी बिल बना सकता है। इस बार लड़की को वर पसंद आ गया। साधु काफ़ी हैरान हुआ और बोला, भाग्य का खेल कितना निराला है। तुम मेरे पास एक चूहिया के रूप में आई थी और मैंने ही तुम्हें लड़की का रूप दिया था। चूहिया के रूप में जन्म लेने के कारण तुम्हारे भाग्य में चूहे से ही विवाह करना लिखा था, वही हुआ। भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। साधु ने फिर से प्रार्थना शुरू कर दी और लड़की को दोबारा चूहिया बना दिया। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।